Hello students, today we are continuing our lecture on comparing quantities from class 8th. आज हम class 8 के chapter comparing quantities का example 4 करेंगे. So let's see what is example 4. Example 4 है the cost of a pair of roller skates at a shop was rupees 450. एक shop पे roller skates की cost जो है वो 450 rupees. The sales tax charged was 5%. सेल टैक्स जो है वो है 5%. Find the bill amount. और हमें बिल अमाउंट पता करनी है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं. ओके, सो हमें दिया गया है कॉस्ट ऑफ रोलर स्केट्स. ओके, कॉस्ट क्या दी गई है हमें? ₹450. ओके, नाउ हमें इन्होंने दिया है सेल्स टैक्स. सेल्स टैक्स कितना है? 5%. ओके, लेकिन सेल्स टैक्स तो हम 5% तो इसे एज सच नहीं ऐड कर सकते. तो हमें, जैसे हमने पहले देखा था कि परसेंटेज को पहले रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, नाउ हमें ये पता है कि कोई भी चीज जो बेची जाती है उसकी एक प्राइस होती है और उसके अंदर सेल टैक्स जुड़ता है और फिर हमारी बिल अमाउंट आती है. सो लेट्स सी. सेल्स टैक्स कितने रुपीस का होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ रोलर स्केट्स. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 5/100 इंटू रोलर स्केट्स की कॉस्ट क्या है हमारे पास? ₹450. ओके, नाउ ये जीरो इस जीरो से चला गया. ओके, ये यहां से 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो हमारे पास आ गया 45/2. और ये किसके बराबर होगा? 2 2 जा, इसे हम करके देख लेते हैं. 45 को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 जा 4, माइनस किया 0, 5 को नीचे उतारा. 2 2 जा 4, अगेन माइनस किया तो 1 नीचे आया. यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आने के बाद यहाँ 0 आया. 2 5 जा 10. ओके, हमारे पास क्या आ गया? ₹22.5. ओके, नाउ अब हमें जो बिल अमाउंट है वो किसके बराबर है? लेट्स सी. बिल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रोलर स्केट्स प्लस सेल्स टैक्स. और इसमें सेल्स टैक्स हमें परसेंट में नहीं लेना है, हमें हमेशा रुपीज के अंदर लेना है. सो कॉस्ट क्या हो गई? ₹450 प्लस सेल्स टैक्स कितना हो गया? ₹22.50. ओके, नाउ हम इनको ऐड कर लेते हैं. 450 प्लस 22.5 ऐड किया तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 हम लगा सकते हैं. तो ये क्या आ जाएगा? 5 2 5 + 2 is 7 4. ओके, तो हमारे पास बिल अमाउंट जो आएगी वो आएगी 472.50 रुपीज. ओके, तो हमें सबसे पहले ऐसे जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनमें सेल टैक्स दिया होता है और हमें कॉस्ट दी हुई है, तो हमें सबसे पहले सेल टैक्स से अमाउंट निकालनी होगी. उस अमाउंट को हमें कॉस्ट के अंदर ऐड करना होगा तो हमें बिल अमाउंट मिलेगी. ओके, तो बिल अमाउंट बेसिकली कॉस्ट प्लस सेल टैक्स के बराबर होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें मैथ समझने में कठिनाई आती है. थैंक यू.